तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा रिप्रोडक्शन के ऊपर, फंगस के रिप्रोडक्शन के ऊपर, राइट। और ये कौन सा फंगस होगा? ये एल्बिगो कैंडिडा है। तो एल्बिगो कैंडिडा के रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और इसके कुछ डिजीज के सिम्टम्स है, व्हाइट रस्ट और डिजीज, वो देख लिया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी देख लिया था, यानी कि हम लोगों ने वेजिटेटिव के बारे में पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, नेट पे आपको मिल जाएगा या बुक में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन के ऊपर, जनन के ऊपर। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं एल्बिगो कैंडिडा का माइसीलियम, एल्बिगो कैंडिडा का माइसीलियम एसेक्सुअल व सेक्सुअल, दैट मीन्स इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड द्वारा, एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है। एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है। तो सबसे पहला हमारा यहां पर हेडिंग पड़ेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो कैंडिडा। तो हेडिंग डाल दीजिए, कैपिटल ए में डालिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो कैंडिडा। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों को अलग से पढ़िएगा, मतलब मैं पढ़ा ही रहा हूं यहां पर, मतलब अलग से याद कर लीजिएगा दोनों को। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो कैंडिडा, रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो कैंडिडा, तो बच्चा लोग, आप लोगों को एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों लिखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो कैंडिडा के बारे में समझाइए, तो फिर एसेक्सुअल के बारे में लिखना है, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, राइट। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो कैंडिडा। तो उसके अंतर्गत लिखे हैं एल्बिगो कैंडिडा अपनी फेवरेबल कंडीशन में, एल्बिगो कैंडिडा अपनी फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अपनी अनुकूल परिस्थितियों में स्पोरेंजिया की सहायता से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है। जो कि यह स्पोरेंजिया माइसीलियम की कुछ स्पेशल ब्रांचेस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यह स्पोरेंजिया माइसीलियम की कुछ स्पेशल ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होती हैं। ब्रांचेस पर क्या हो रही बेटा? प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें स्पोरेंजियोफोर के नाम से जाना जाता है, या जिन्हें स्पोरेंजियोफोर PHORE कहते हैं, जिन्हें स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर के अगले सिरे पर, यानी कि जो स्पोरेंजियोफोर है इसके अगले सिरे पर, अपेक्स पर
ठीक है, जो मैं थ्योरी लिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आपको, और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ठीक है। जब डायग्राम में पढ़ाऊंगा, यहां पर बताऊंगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी प्लस डायग्राम दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे हम लोग। तो यहां पर स्पोरेंजियोफोर, तो प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर के अगले सिरे पर, एंटीरियर एंड पर हम कह सकते हैं, एंटीरियर एंड पर, अगले सिरे पर स्पोरेंजिया, अगले सिरे पर स्पोरेंजिया, इनकी हिंदी मत पूछिएगा, बीजाणुधानीधर, बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोफोर को शायद कहते हैं, और स्पोरेंजिया इसको पता नहीं क्या कहते हैं। स्पोरेंजिया एक चैन के फॉर्म में, एक चैन के फॉर्म में, रूप में डेवलप होती हैं, डेवलप्ड होती हैं, एक चैन के फॉर्म में डेवलप होती हैं। लाइन से लिखे हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा में प्रोड्यूस होने वाले, एल्ब्यूगो कैंडिडा में प्रोड्यूस होने वाले स्पोरेंजिया, यानी कि जो यहां पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रही है उनकी बात हो रही है, प्रोड्यूस होने वाले स्पोरेंजिया थिन वॉल, पतली भित्ति, थिन वॉल, पतली भित्ति द्वारा पतली भित्ति द्वारा, कॉमा स्फेरिकल एंड ओवल शेप, कॉमा स्फेरिकल, स्फेरिकल बोले तो गोलाकार, कॉमा ओवल शेप अंडाकार, गोलाकार व अंडाकार, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल व ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप, कॉमा ब्राइटली व्हाइट सरफेस वाले होते हैं, ब्राइटली, ब्राइटली व्हाइट सरफेस वाले। अगर आप इसको देखेंगे एक्सटर्नल फॉर्म में तो आपको ये कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, ब्राइटली व्हाइट सरफेस वाले होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो एल्ब्यूगो कैंडिडा के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो थिन वॉल वाले होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ जो वॉल पाई जाती है वो थिन होती है, ये स्फेरिकल या ओवल शेप, गोलाकार या अंडाकार होते हैं। और इनके अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर ब्राइटली यहां पर व्हाइट या हल्का सा मटमैला कलर भी हम कह सकते हैं, तो ब्राइटली व्हाइट कलर का होता है इनकी सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे लिख लें नई लाइन से, स्पोरेंजिया की चेन में, जो स्पोरेंजिया यहां पर है और जो चेन के फॉर्म में यहां पर स्पोरेंजिया डेवलप हुई, लाइक कुनिडिया यहां पर एक चेन की, अगर हम लोग स्पोरेंजिया को स्पेशली बात करेंगे तो उसको कुनिडिया कहते हैं। तो यहां पर जो स्पोरेंजिया की चेन यहां पर है वो किस तरीके से अरेंज है, तो लिख लीजिए स्पोरेंजिया की चेन में अरेंज्ड, यानी कि स्थित, ऑल स्पोरेंजिया, सभी स्पोरेंजिया म्यूसिलेज लेयर द्वारा, म्यूसिलेज लेयर द्वारा, म्यूसिलेज लेयर द्वारा अटैच रहते हैं, चिपके रहते हैं, तथा प्रत्येक स्पोरेंजिया, ये भी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, तथा प्रत्येक स्पोरेंजिया 15 से 18, 15 to 18 माइक्रो डायमीटर वाला होता है, 15 से 18 माइक्रो डायमीटर वाला या व्यास वाला होता है,
जो कि अपनी चैन से रिलीज होकर, जो कि अपनी चैन यानी कि जो इसकी श्रृंखला है, चैन से रिलीज होकर, मतलब चैन से, अपनी श्रृंखला से रिलीज होकर, चैन से रिलीज होकर नहीं, एकदम मतलब एकदम चैन में ही ये भी होता है और चैन में ही आकर के चैन से रिलीज होता है, हम ये मान सकते हैं। तो यहां पर दो टर्म में कह रहा हूं, उसको समझिएगा। जो कि चैन से रिलीज होकर, श्रृंखला से अलग होकर, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, श्रृंखला से रिलीज होकर फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर का, जू स्पोर का, ZOOSPORE, जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, तथा यह जू स्पोर, याद रखिएगा, तथा यह जू स्पोर एक नए प्लांट्स पर, सर प्लांट के रूप में चेंज होगा, अरे नहीं यार, फंगस पड़ रहा है ना, एक नए प्लांट्स पर इन्फेक्शन, एक नए प्लांट्स पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस, निर्मित करके, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करके अपनी जर्मिनेशन द्वारा, अपनी जर्मिनेशन द्वारा डिजीज को कॉज करते हैं, डिजीज को निर्मित करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थ्योरी। तो इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये लाइफ साइकिल बनी हुई है एल्बिगो कैंडिडा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एल्बिगो कैंडिडा अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे फर्दर करता है, कंटिन्यू करता है, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहां पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है कि एक इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर ही इसने अपना जर्मिनेशन किया हुआ है, राइट। तो इन्फेक्टेड प्लांट पर जब ये जर्मिनेशन करता है तो कहीं हॉस्टोरियम या होस्ट का जो टिश्यू होता है उससे ये अटैच रहता है। और यहां पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बहुत सारा स्पोरेंजिया डेवलप होता है, चैन के फॉर्म में डेवलप होता जाता है। ठीक है, स्पोरेंजिया जिसको हम लोग कुनिडिया भी कहते हैं, अगर इसको हम लोग अलग निकाल करके देखें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इसका स्पोरेंजियोफोर है और इसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हुए हैं, जो कुनिडिया भी हम इसको बोल सकते हैं, कॉमन भाषा में कुनिडिया के रूप में पाए जा रहे हैं। अब अगर एक स्पोरेंजिया को हम लोग यहाँ पर बाहर निकालें तो इस स्पोरेंजिया में हम देखेंगे एक थिन वॉल पाई जाती है इसके चारों तरफ, जो कि ब्राइटली व्हाइट कलर की होती है, राइट। और ओवल शेप या स्फेरिकल आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उसके सेंट्रल पार्ट में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विद साइटोप्लाज्म, कंटेंट विद साइटोप्लाज्म अरेंज रहता है। ये एक स्पोरेंजिया क्या करता है, अपने अंदर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करता है, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये फर्टाइल फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस फर्टाइल फॉर्म में होता है। तो क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म जू स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। जू स्पोर कैसे होते हैं, जू मतलब एनिमल, स्पोर मतलब बीज, है ना, बीजाणु। तो यहां पर जो बीजाणु बने हैं वो किसकी तरह है, जू एनिमल की तरह है। एनिमल क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं यार, इनका मेन स्पेसिफिक फीचर यही है। तो ये भी चलते हैं, ठीक है, पानी में या तैरते हैं टिश्यूज में। तो टिश्यू ने पानी में ही तैरते हैं फेवरेबल कंडीशन में, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, तैरने का काम कर रहे हैं, या उड़ने किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी ये क्या करते हैं, चले जाते हैं, खैर। तो ये जो जू स्पोर्स होते हैं इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिसमें एक फ्लैजेला के ऊपर बहुत सारे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दूसरे पे नहीं पाए जाते हैं। और ये जो स्पोर्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया की वॉल बस्ट हो जाएगी और ये जो स्पोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही जो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ये जो स्पोर्स मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में
ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट जो है ये जर्मिनेट होकर के फेवरेबल कंडीशन में जर्म ट्यूब बनाती है, और जर्म ट्यूब चेंज हो जाता है एक नए होस्ट टिश्यू पे जाकर के, या हम कह सकते हैं एक नए प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। आप अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।